तो माने बस्ती सुधारियो आज तो रोड नहीं बड़े रस्ते नहीं बड़े हाल तो गाड़ी घोड़ा बस्ती में नहीं बड़े माने संत समाज में आज तो ना तो गाड़ी घोड़ा बड़े थाने घरों काटा तो वही गालियां पक्के सरपंच साहब रो कार्यकाल सरपंच साहब रो कार्यकाल की करियो सरपंच आप किने हो जो आई मतलब पहले क्या पहले तो समाज सुधार कर पचे दूसरा बात करो मानो तो करो ही मत नहीं तो बस्ती जो आई जो जूता खाए मैं डायरेक्ट कहने जाऊं जी विकास कार्यों वंचित है गाँव है कांग्रेस हाथ ले देवा ना हाथ ले देवा प्रत्येक आदमी को फोन मिलेगा जी हाँ ठीक है कांग्रेस को हम वोट देंगे कांग्रेस हमारे लिए अच्छी पार्टी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपरो प्रदेश राजस्थान और मैं हूं आपके साथ विष्णु उपाध्याय। चाय पर चर्चा एपिसोड है लेकिन चाय आपको नहीं मिलेगी यहाँ उपलब्ध, क्योंकि माहौल ऐसा रह जाता है कि इतनी सीटिंग की व्यवस्था नहीं रहती है। तो खड़े खड़े ही बात करेंगे। चाय पर चर्चा तीसरा एपिसोड है बलाडा ग्राम पंचायत का। युवा क्या सोच रखते हैं और बुजुर्ग क्या सोच रखते हैं, इनसे जानेंगे। विधानसभा चुनाव भी नजदीक है और ज्यादातर जो जेतान विधानसभा की राजनीति की बात करूं तो कारखानों को लेकर राजनीति बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ कारखाने लगे हैं और कारखानों में युवाओं को रोजगार नहीं मिलता और क्षेत्र में पानी की समस्या, दो मुख्य समस्या है। युवा क्या सोच रखते हैं, किस प्रकार वोट करेंगे, इस बार जानेंगे इनसे। जी नमस्कार। नमस्कार भैया। शुभ नाम सर आपका? गोपाल वैष्णव। बलाडा से ही हैं जी। क्या कहना चाहते हैं, इस बार वोट किस आधार पर करेंगे? वोट तो उसी आधार पे होता है जिस आधार पे हर साल दिया जाता है, हर बार दिया जाता है। एक्चुअल के अंदर जो अभी आप देख रहे हो कि हमारे देश की जो स्थिति है पहले से और अब में कितना फर्क है। गांव की बात करूं, अपने गांव की बात करूं तो गांव में विकास से पिछड़ा देखते हैं गांव को या विकास हुआ है? न तो बिछड़ा है न विकास हुआ है, दोनों चीज़ें इसके अंदर शामिल है। जैसे अभी हमारे पास प्लांट है अंबुजा और इधर है अल्ट्राटेक। अगर हमारा काम का काम देखें तो अंबुजा का ज़्यादा होता है, अल्ट्राटेक प्लांट होने के बावजूद भी कोई काम होता नहीं है। अंबुजा स्थानीय युवाओं को रोजगार देती है? जो लगे हुए पहले वो चल रहे हैं, वैसे इसमें अल्ट्राटेक में भी चल रहे हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जिसको जाना जिस प्रकार का कार्य मिलता है उस प्रकार से मिल रहा है। मैं आपकी बात एक रोकना चाहूंगा, क्या पढ़े लिखे युवाओं को अच्छी नौकरी दी जा रही है वहाँ पर? नहीं, कोई नौकरी नहीं है वहाँ। ठीक है कि ये चल रहा है काम जिसका कोई चल रहा है, बाकी कोई खच्चर की तरह माल ढोने के लिए उपयोग में लाए जा रहे हैं युवा, ये बात ये कहना चाहते हैं। अगर आपको पत्थर ढोने हैं या मजदूरी करनी है तो आपको फैक्ट्री में काम मिल जाएगा 200 रुपए 300 रुपए में, लेकिन आप पढ़े लिखे हैं तो किसी प्रकार की कुर्सी पर आपको नहीं मिलेगी, अच्छा रोजगार नहीं मिलेगा, क्योंकि पढ़े लिखे हैं तो आप फैक्ट्री पर इनका ऐसा कहना है कि आप कल को अपना रवैया दिखाएंगे, इस प्रकार की बात ये कहते हैं। रवैया ऐसा है कि कंपनी अगर चाहे तो सब कुछ कार्य करवा सकती है, अच्छे कार्य में भी दे सकता है, लेकिन युवा इतने हैं गांव में कि इस प्लांट के चक्कर में आ गए कि भाई हमने बाहर वाले नौकरी छोड़ के यहाँ आ गए कि हमारे गांव में प्लांट लग गया तो हमें नौकरी मिलेगी। और ये बात पानी की समस्या, सबसे बड़ी पानी की समस्या है। अब की बार तो हमारे गांव का तालाब भी नहीं भरा है, सूखा पड़ा है। दूसरी चीज़ कि हमारे यहाँ दूर जगह से पानी आता है 3-5-6 किलोमीटर से, उसमें भी इतनी समस्या होती है। कभी बोरिंग में ट्यूबवेल में पंप खराब हो जाता है, कभी लाइट नहीं होती है, तो 4-4 5-5 दिन ऐसी समस्या खड़ी रहती है। महीना महीना पानी नहीं आता है, सबसे बड़ी पानी की समस्या है। क्षेत्र पानी से जूझ रहा है, रोजगार से जूझ रहा है। अगर इस बार आप वोट करें और किसी भी पार्टी को वोट करें, क्या उम्मीद के साथ वोट करेंगे, क्या आपके सपने हैं, क्या आपकी शर्तें हैं? जैसे कि जो चल रहा है वैसे तो कोई दिक्कत है नहीं, फिर भी वोट वही होगा, लेकिन भावना तो जनता की होगी, हमारी क्या काम आएगी। जो अभी आप देख रहे हैं अलग अलग पार्टियों में टिकट के दावेदार निकलकर सामने आ रहे हैं, आप अच्छे वक्ता लगे। मुझे आपसे जानना चाहता हूं कि एक मिनट आप अच्छे वक्ता लगे, इसलिए जानना चाहता हूं कि टिकट की दौड़ में भाजपा में भी कई सारे हैं, कांग्रेस में भी कई सारे हैं। कांग्रेस में आप किसे देखते हैं और भाजपा में अच्छा किसे देखते हैं? भाई देखो, हम तो पार्टी के आदमी हैं, हम तो भाजपा में देखेंगे चाहे कोई भी आए चेहरा, लेकिन हम तो पार्टी के साथ है। वर्तमान विधायक का कार्यकाल कैसा रहा? बढ़िया रहा, अच्छा रहा। लेकिन और हमारे रोजगार नहीं मिला ना, फिर हमारे गांव में तो उन्होंने काम करवाया भी है। कल हमारे यहाँ सनादय देव हमारे गोपाल गिर जी महाराज, उनके यहाँ से 6 किलोमीटर की रेंज है, उसमें उनकी मेहनत से, उनकी लगन से करीबन 3 किलोमीटर तक की डामरी रोड हो रही है। लेकिन वो धरना दिया था फैक्ट्रियों में रोजगार के लिए, क्या उम्मीद करते हैं कि अगर जनता आशीर्वाद दे और पार्टी मौका दे तो वो पूरी होनी चाहिए? जो वैसे तो कंपनी चाहती नहीं है कि भाई हम लोकल को लें, और कंपनी को लोकल से डर रहता है, हर तरीके से वो अपनी अपनी सुविधा करती है। और रही बात कंपनी अब रोजगार की, रोजगार वही है उसके पास, तो जब आप अपनी तिगारी उठा लायक हो तो वहाँ जाओ, नहीं हो तो आप घर पे बैठे रहो, चाहे कितना भी पढ़ा लिखा हो।
बिल्कुल ये जो दोहरा रवैया है फैक्ट्रियों का, ये युवाओं को मंजूर नहीं है। किस प्रकार यहाँ की व्यवस्था है और सरकार का कार्यकाल कैसा रहा? सरकार का, कांग्रेस का कार्यकाल बहुत ही घटिया रहा और 70 सालों में ऐसा न तो रहा है और आगे हम बीजेपी सरकार चाहते हैं। जी जो योजना निकाली है अशोक गहलोत सरकार ने, योजना का लाभ नहीं ले रहे हैं? नहीं, योजना का लाभ मिल रहा है लेकिन रो रो के मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि आप गए और परिपूर्ण मिल गया आपको। सरकारी कर्मचारियों के लिए ओपीएस पेंशन, जो ओल्ड पेंशन सर्विस सुविधा लागू की है, वो कह रहे हैं अब की बार ओपीएस सरकार, यानी सीधा इशारा है कि गहलोत सरकार। क्या कहना चाहेंगे? वो तो डायरेक्ट सीधा उन्हें को ही फायदा हो रहा, तो वो तो यही कहेंगे ना कि भाई आप हमारे लिए बेटर हो। वो मतलब किसी दूसरे किसान गरीब की नहीं सोचेंगे कि स्थानीय जनप्रतिनिधि का कैसा रहा यहाँ पर कार्यकाल? स्थानीय जनप्रतिनिधि का आप एक बार रिकॉर्ड उठा लेना, सरकार न होते हुए भी इतना कार्यकाल अच्छा रहा है। लेकिन बदलाव की मांग उठ रही है क्षेत्र के अंदर, कह रहे हैं बदलाव होना चाहिए। टिकट बदलाव तो वो कर रहे हैं जिनको वो पार्टी में वो है ही नहीं, और वो बता रहे हैं कि हम बदलाव करेंगे। जो आज हमारे गांव से 70 सालों से वो बीजेपी के कार्यकर्ता रहे हैं और वो तो पार्टी के अंदर है, और जो नहीं रहे हैं वो जताने वाले जैसे ऐसे बोल रहे हैं कि भाई हम परिवर्तन चाहते हैं। अगर बात करूं मैं रोजगार की, तो स्थानीय विधायक ने धरना दिया था, लेकिन कोई भी रिजल्ट निकल कर सामने नहीं आया। रिजल्ट तो देखो, रिजल्ट तो एक ये सी बात है कि जब एक अभी जैसे ये भीड़ हुई, आप आए और आपने सबसे एक बार जानकारी ली, लेकिन जानकारी होते हुए भी आप कोई बात नहीं बताए, तो उसके कारण कहीं कहीं अपन बिछड़ जाते हैं पीछे। बिल्कुल, जनता का भी आप मानते हैं कि धरने में सहयोग नहीं रहा, ये कहना चाहते हैं आप? नहीं, जनता का सहयोग रहा, लेकिन शासन और प्रशासन दोनों ने ये सहयोग नहीं किया। लेकिन जनप्रतिनिधि हैं, जितने भी प्रतिनिधि हैं, वो सब आगे रहे, लेकिन शासन और प्रशासन और ये अपने उद्योगपतियों ने, इन्होंने अपने हाईजेक कर लिया शासन। रवड़ी रवैया आप कह सकते हैं उद्योगपतियों द्वारा अपनाया जा रहा है। बिल्कुल वही है, एक तरह का अपने पूरे हाथों में जमीन जब ली जा रही थी, क्या आपको पता है क्या नियम व शर्तें थी फैक्ट्री की? जमीन जब ली जा रही थी, तब वो जमीन वालों को ये बता रहे थे कि भाई आपको ये इतने लेटर दे दिए। आज वो भी लेटर वाले भी बाहर घूम रहे हैं कि भाई वो लेटर वाले अपने खुद की जमीन बेच के वो अपने वो नौकरी के लिए जूझ रहे हैं कि भाई आप हमारे को नौकरी दो, जबकि उन्होंने अपनी वो अन्नदाता जमीन भी बेच दी थी। जी बिल्कुल, पहले कहते थे ना चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, लेकिन फिर भी किसान भूखा न सोए, ये जिम्मेदारी थी। लेकिन अब जो आप देख सकते हैं फैक्ट्री मालिकों का जिस प्रकार रवैया है, जमीन किसानों की हथिया ली गई और किसान को रोजगार नहीं दिया गया, न फसल की जा सकती है उस पर, न किसी प्रकार का रोजगार मिलता है। बिल्कुल, क्या आज भी उसका पूरे प्लांट का 3 किलोमीटर दायरे के अंदर प्रदूषण रहता है। आप जाके देख लो, जो भी पेड़ पौधे हैं उन पे आप ये डाली को ऐसे माइनिंग में जो ब्लास्ट किया जाता है आवाज आती है? बिल्कुल, आप श्योर आती है। आप नाइट में एक बार सुनने एक तरफ जाके देख लो, आपको ब्लास्टिंग पूरी की पूरी सुनी जाएगी। जहर उगलती ये फैक्ट्रियां और जहर पीते ये युवा, फिर भी रोजगार नहीं। कहां तक ये चलेगा? कब तक इन फैक्ट्रियों का रबड़ी रवैया चलेगा और कब तक इनको रोजगार नहीं दिया जाएगा युवाओं का? युवाओं की भी उम्मीद है। मैं यहाँ से कांग्रेस समर्थक कोई है तो मैं बात करना चाहूंगा, अगर कोई। बीजेपी का ही गढ़ है भाई साहब, बीजेपी का ही पूरा बीजेपी का ही गढ़ है, कोई कांग्रेस नहीं। कांग्रेस का बिल्कुल कोई नहीं, बीजेपी का गढ़ है, लेकिन फिर भी रोजगार नहीं मिल रहा है। बीजेपी के यहाँ विधायक थे, अब की बार विधायक महोदय से उम्मीद करते हैं कि अगर जनता आशीर्वाद दे और पार्टी मौका दे तो फैक्ट्रियों में रोजगार दिलवाएं। विधायक साहब का तो पहले ही यही था कि भाई पहले रोजगार, लेकिन अब ये सरकार न होने के कारण ये पीछे टांगे। लेकिन जनप्रतिनिधि है, अगर भीड़ इकट्ठी करें यहाँ पर 10,000 की संख्या में, अगर वोट तो 12,000 से 14,000 से 12,000 से जीते हैं, अगर जीतने वाली संख्या में भी भीड़ यहाँ इकट्ठी करे तो फैक्ट्री को रोजगार देना पड़ेगा। लेकिन रोजगार के लिए तो सब, आज छोटा बच्चा ही ये कहेगा कि नहीं आज हमारे घर में रोजगार होना चाहिए, लेकिन रोजगार के लिए आए कौन नहीं, सबको रोजगार चाहिए। लेकिन वो प्रशासन के डर की वजह से नहीं आ रहे हैं कि भाई अपन चले, अपन का नाम नहीं आ जाए और फिर अपन पैसे पे ना फिरे। बिल्कुल अच्छी बात कही इन्होंने। मुकदमे का जो मुकदमे होते हैं उनका डर था कि कल को मुकदमे हो जाएं और अपने कोर्ट कचहरियों के चक्कर काटने पड़े, क्योंकि किसान यूं भी परेशान रहता है, कहां से वो पैसे की व्यवस्था करे और कहां इन सरकार के नुमाइंदों को पैसा देता घूमता फिरे। इसलिए युवा भी थोड़े डर में है, सहमे हैं, क्योंकि इनका थोड़ा रबड़ी रवैया है फैक्ट्रियों का। और कोई अपनी बात रखना चाहे, कुछ कहना चाहे, यहाँ जो खड़े हैं आप कुछ कहना चाहते हैं? और कुछ कोई बोलना, आप कुछ कहना चाहते हैं? और कोई कुछ अपनी बात रखना चाहता है? आप कुछ? अब अशोक जी बोल रहे हैं कि मोबाइल मिलेंगे, मोबाइल में अभी तक तो बलाड़ में मिला नहीं, ये भी एक बड़ी क्यों? नरेगा के जिसके 100 दिन पूरे हो गए उनको दिया जा रहा है।
नहीं सर, नहीं नहीं, बिल्कुल गलत। बच्चियों को दिया जा रहा मरी नहीं है यहाँ है। एक भी मोबाइल नहीं मिला। नहीं मिला, सबको तारीखें दे रखी है कि भाई हाँ जब तक उस डेट को मिलेगा। नहीं, वो डेट भी निकल गई ना, डेट तो निकल गई। आप जी आचार संहिता लग गई। अब आप बोलेंगे अब जो भी कैंप होगा, और कैंप भी है, एक ही जगह स्थिर कर दिया। आप बताओ कि भाई वो खाद्य सामग्री का तो लाभ ले रहे हैं। नहीं, खाद्य सामग्री का लाभ तो मिल रहा है, लेकिन आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में उन्होंने कहा है कि अभी इलाज भी फ्री कर रहे हैं। नहीं, इलाज चल रहा है फ्री, जो भी चिरंजीवी है, लेकिन अब आचार संहिता के लगने के कारण चिरंजीवी में तो आचार संहिता काम आएगी नहीं, इलाज तो होगा। वो आते हैं ना, और बाकी ये अपने कांग्रेस का और इतना मैं बताऊं आपको, हाँ ज्यादातर कांग्रेस का ऐलान ज्यादा है हर योजना का, परंतु धरती पे नहीं है। जो 0 नंबर एक लड़के ने मिले वहाँ फोन, एक भी लड़की को मोबाइल नहीं मिला। जी प्रत्येक आदमी को फोन मिलेगा। जी हाँ हाँ। ठीक है, कांग्रेस को हम वोट देंगे। कांग्रेस हमारे लिए अच्छी पार्टी है, सरकार की योजना का लाभ ले रहे हैं। लाभ ले रहे हैं हम। मोबाइल मिला नहीं लेकिन मिलेगा। मिलेगा, सबको मिलेगा। कैसा रहा कांग्रेस का कार्यकाल? अच्छा कार्यकाल रहा। अशोक गहलोत जी ने अच्छा काम किया है, हर गांव में हर विकास का काम किया है, प्रत्येक काम किया है। अच्छी जो भी गांव में लेगा योजना, अच्छी योजना है। हम उन आपके गांव के विकास को कैसा देखते हैं? पिछड़ा देखते हैं या विकास हुआ है? गांव में तो जो विकास हुआ जो हुआ है, पर गहलोत साहब ने अच्छा काम किया। अच्छा काम किया। स्वास्थ्य के मामले में उनकी योजना कैसी रही? अच्छी रही, सब योजना अच्छी क्या इस बार सरकार रिपीट होगी? बिल्कुल होगी। अगर जेतारण की बात करूं मैं, तो जेतारण में आप एमएलए के प्रत्याशी दावेदार बहुत सारे निकल के दावेदार सामने आ रहे हैं। आप किसका सपोर्ट करें? किसको टिकट मिले तो ठीक रहेगा? जो अभी प्रेजेंट है एमएलए साहब है ना, वो बहुत गलत कर रहे हैं। उनके साथ हम नहीं है, क्योंकि नहीं, कांग्रेस में जो अभी दावेदार सामने आ रहे हैं, टिकट किसको मिलना चाहिए कांग्रेस से जेतारण क्षेत्र में? कांग्रेस को जो मिलेगा टिकट उनके साथ है हम। नहीं, दावेदार भी खूब सारे हैं। किशोर चौधरी है, दिलीप चौधरी है। जो भी टिकट मिलेगा उनके साथ हम। जी, आप कांग्रेस के सच्चे सिपाही है, सिंबल के सिपाही हैं। सिंबल के साथ। सिंबल के साथ। योजना आपको अच्छी लगी? अच्छी लगी जी बिल्कुल। ये गहलोत साहब का कहना है कार्यकाल अच्छा रहा, और इन युवाओं ने भी अपनी बात रखी, और इन्होंने भी बताया है कि किस प्रकार कांग्रेस का कार्यकाल रहा और भाजपा की क्या रणनीति, आगामी सरकार किसकी बनेगी। आप क्या कहना चाहते हैं? आगामी निश्चित ही आप लिख के देख लो, लिख के ले लो, और भाजपा ही बनेगी, और प्लस 135 से आगे जाएंगे हम। मुख्यमंत्री में अगर देखना चाहें तो किसे देखना चाहेंगे राजस्थान? को देखना चाहते हैं, चाहे कोई बने। सीधा सीधा बालकनाथ जी की तरफ तो इशारा नहीं कर? हम किसी का नाम नहीं लेते, लेकिन आएगा भगवाई। आप कुछ कहना चाहेंगे? कोई युवा कुछ कहना चाहेंगे? आप कुछ बोलना चाहेंगे? हमारे तरफ उपजे को नहीं तो जी। कांग्रेस की सरकार बिल्कुल नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये सनातन विरोधी पार्टी है। इसने योजना अच्छी निकाली कांग्रेस सरकार ने। इसने योजना ऐसी ऐसी निकाली है जिसके माध्यम से हिंदुओं की रैलियां बंद हो जाए, हिंदुओं के जो भी धार्मिक प्रोग्राम है वो बंद हो जाए। हमारे जो सरकार कह रहे हैं कोई भूखा न सोए। भूखे न सोए, लेकिन वो पैसा कहाँ से, अनाजों से, गरीबों के पैसे से ही वो वापस कर रहा है। गरीबों के ऊपर टैक्स बढ़ा रहा है, बड़े बड़े व्यापारियों को छूट दे रहा है, गरीबों की जमीनें हड़प रहा है, नीलामी करवा रहा है। बिल्कुल, ये देख सकते हैं भाजपा समर्थक थे। इनका कहना है कि ये बलाडा भाजपा का गढ़ माना जाता है। आप कुछ कहना चाहेंगे गांव के विकास पर? किस प्रकार गांव का विकास कैसा है? गांव में कोई भी मुख्यमंत्री योजना के नहीं, गांव का विकास कैसा? गांव में सड़कें, नाली वगैरह? सड़कें, नाली वगैरह कुछ भी नहीं है। 3 प्लांट है बलाडा गांव के सरहद में। अंबुजा प्लांट में बलाडा गांव की जमीन गई है, बांगड़ में गई है, और अल्ट्राटेक प्लांट। फिर भी युवा बेरोजगार है। फिर भी युवा बेरोजगार है। सड़कें वगैरह कोई व्यवस्था नहीं जी है। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? और कुछ बोल। नमस्कार जी। क्या कहना चाहेंगे? यहाँ के फैक्ट्रियों के जो रवैया है उस पर क्या कहना चाहेंगे, और गांव की क्या दशा है? ये गांव की तो यही है कहना, मतलब भाई ये फैक्ट्रियों में गांव के ग्रामीण इलाकों के सबको लिया जाए, और बेरोजगार घूम रहे हैं सब, और ये सबसे पानी की समस्या है, स्वास्थ्य की। फैक्ट्रियों में रोजगार नहीं दिया जा रहा जाएगा। क्या लगता है आपको? बिल्कुल ये भेदभाव वाली जो इनकी नीति है सही है? ये तो भेदभाव वाली से है, वही बात है। क्यों नहीं लिया जाता? कारण थोड़ी बताया जाता है। कारण तो बताता ही नहीं है। बोला है कि ये 50-60 किलोमीटर की दूरी से उसी को लिया जाता है, यहाँ के नहीं लिया जाएगा। बिल्कुल स्थानीय युवा थे, इन्होंने अपनी बात रखी। माँ 2 महीना से हर जिन्हें वोट दे, मैं तो एक दिन वहां 2 महीना हाथ जोड़िया करे है कि नहीं? बस जीते बाद में एक दिन भी हाथ, हर जिंदगी में हाथ जोड़ा भी रहा। अब की बार मौको है, 5 साल में एक बार मौको मिलिया करे, वोट दे उन्हों। सोच समझने, मेरी बात सुनो। वोट इस बार बिकना नहीं है,
न किसी प्रकार के प्रलोभन में आना है, अपने मन से वोट देना है। 5 साल में एक बार मौका मिलता है, ये त्योहार है। ना तो माने बस तो सुधारियो, आज तो कोई रोड नहीं बढ़े, रस्तो नहीं बढ़े, हाल तो गाड़ी घोड़ा बस्ती में नहीं बढ़े माने संत समाज में। आज तो ना तो गाड़ी घोड़ा बढ़े, थाने घरों काटा तो वही गालियां पके। सरपंच साहब रो कार्यकाल सरपंच साहब रो कार्यकाल की करियो। सरपंच साहब ने किने हो जो आई मतलब पहले क्यों पहले तो समाज सुधार कर, पछे दूसरा बात करो, मानो तो करो ही मत, नहीं तो बस्ती जो आई जो जूता खाए मैं डायरेक्ट कहन जाऊं जी। विकास कार्यों वंचित है गांव है कांग्रेस वहां तो हाथ नहीं देवा ना, हाथ नहीं देवा की कर उम्र बीत गई। कार्यकाल की करे गहलोत सरकार गेल घणो करियो मानो वास्ते, अबे हार जाने कोई नहीं करिया करे। बिल्कुल। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं वो पूछनी चाहूँ कि अब बार जेतान महीने एमएलए रूप में किन्हें देखनी चाहूँ? एमएलए दिलीप चौधरी कांग्रेस में उठे तो जय तो जयराम जी नहीं, पर दिलीप जी ने देखनी चाहो या किशोर चौधरी? कोई मतलब किशोर चौधरी नहीं जाना ना दिलीप चौधरी जाना। अच्छा। माँ जो कांग्रेस है वो कांग्रेस में 7 पीढ़ी बीत गई, कांग्रेस ने देवा माँ तो बस सिंबल लेकर आएगा कांग्रेस का, उसको ये वोट करेंगे। जी आपसे बात करना चाहेंगे। जी नमस्कार। वीर सिंह जोधा बलाड़ा जी क्या ये पूछना चाहते हैं प्रदेश कांग्रेस का कार्यकाल कैसा रहा? मेरा यही कहना है, जैसे कोई किसी का मर्डर हो जाता है या किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो किसी को तो उन्होंने 50 लाख देते हैं, जो भी अभी कांग्रेस सरकार है, और किसी को 50,000 ही देते हैं। तो मेरा यही कहना है कि मुख्यमंत्री को, पूरा मुख्यमंत्री राजस्थान का है कि नहीं, तो उसको सबको बराबर देखना चाहिए, है कि नहीं। और जो हमारे बिजली की कटौती जो चल रही है, वो बिजली की कटौती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी। तो हम यही चाहते हैं कि भाई उनको समझना चाहिए, मुख्यमंत्री जी को ये बात है कि भाई मुख्यमंत्री पूरे राजस्थान का है ना। बिल्कुल बिल्कुल, जनप्रतिनिधि पूरी जनता का होता है, क्षेत्र का वो मालिक होता है, उसको ध्यान रखना चाहिए। आपकी बात सही है। ये बात देखो हमारे नवरात्रि आएंगे तो लाइट पूरी कट जाएगी, रोज 4 घंटे लाइट काट दी जाती है। बिजली की समस्या आपने बताई, पानी की समस्या किस? पानी की पूरी समस्या है। हर घर में पानी मिलना चाहिए। अभी जैसे उन्होंने टंकी के लिए बोला, उन्होंने जीएलसी का जो भी काम चालू होना चाहिए तो जल्दी से जल्दी काम चालू होना चाहिए। स्वीकृति मिल गई है? नहीं, हाँ स्वीकृति मिल गई और काम चालू करने वाले हैं। अभी हमारे देवरी माता का क्या नाम, अभी जो भी बीजेपी के जो अविनाश जी गहलोत आए थे और उन्होंने उद्घाटन किया 3 किलोमीटर का, और उन्होंने ये बोला कि अगर मेरे को टिकट मिल गया और वापस में अगर जीत गया तो पूरा देवरी माता गोपाल दुना, जो हमारे पूरे गाँव की जो आस्था है, मतलब गोपाल दाता की और देवरी माता जो देवी का स्थान है, तो वो पूरा गांव की आस्था है, तो होना चाहिए। मतलब अगर वो करेंगे तो ठीक है। गोपाल दाता की जय। आपको ये भी हाँ बोलिए, जगदम्बा भवानी की। आपको ये भी पूछना चाहता हूँ, एक बात पूछना चाहता हूँ। जैतारण में जो परिवर्तन की मांग चल रही है, अभी कह रहे हैं कि भाजपा में परिवर्तन करना चाहिए, आप क्या सोचते हैं? जैसा है भाई, एक बात है, मैं तो देखो सुनो, मेरा पर्सनल जो विचार है, मैं तो बीजेपी का हूँ और जिसको बीजेपी का टिकट मिलेगा उसके साथ हूँ मैं। और बाकी जो है अच्छा काम करना चाहिए। जैसे मोदी जी है, मोदी जी एक बात है कि वो दिव्य शक्ति है और देश के लिए जो आगे बढ़ाया है। पहले आर्थिक स्थिति उन्होंने मतलब अपने 10 पे थी और वो अभी 5 पे लेके आ गए, तो मोदी जी का काम अच्छा लग रहा हमारा। फैक्ट्रियों का जो मैं बात आना, फैक्ट्री पे बिल्कुल सबको, जितने हमारे बेरोजगार है सबको काम मिलना चाहिए, ये बात तो है। जो दोहरा रवैया है फैक्ट्रियों का, अपने पराये की जो बात है, बिल्कुल गलत मानते हो? मैं ये नहीं कहता हूँ, मेरे यही कहना, मेरे पूरे ग्रामवासियों को काम मिलना चाहिए, जितने बेरोजगार है सबको मिलना चाहिए। तो ये फैक्ट्री का जो भेदभाव वाली नीति है, जो भेदभाव कर रहे हैं, ये भेदभाव खत्म होना चाहिए। बिल्कुल भेदभाव किसी को नहीं, उनके लिए सब बराबर है और सबको काम, बेरोजगार है जितने भी आदमियों को, हजारों आदमी, हमारी जमीन गई ना, हमारे पूरे गांव की जमीन गई है, उनको काम मिलना चाहिए। बिल्कुल, किसान भी उम्मीद करता है कि जमीन ले ली है तो रोजगार भी दीजिए। हम आपसे आपका फैक्ट्री में मालिकाना हक नहीं मांग रहे हैं, रोजगार मांग रहे हैं। मेरा ये कहना, आप कौन से चैनल? आप प्रदेश। ये बलाड़ा ग्राम पंचायत का दृश्य है और आपसे भी जानेंगे, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? अब ऐसा है साहब, गांव की एक ही समस्या है यहाँ, जो प्लांट लगाना, तो गांव वालों को सबको खुशी मिलेगी भाई हम गांव के पास में प्लांट आया है, हमारे को नौकरी मिलेगी। स्थानीय लोगों को किसी को भी कोई नौकरी नहीं मिली है और हम तो यही चाहते हैं कि भाई सरकार जो भी आए और स्थानीय लोगों को रोजगार दिलाए। आसपास प्लांट है सबकी। बिल्कुल, प्लांट की मुख्य समस्या है, जैतारण क्षेत्र रोजगार से जूझ रहा है। प्लांट बड़े बड़े लगे हुए हैं लेकिन रोजगार नहीं है। स्थानीय लोगों को रोजगार की जरूरत है और बाकी कोई समस्या नहीं है। बाकी भाजपा जब सरकार आएगी, वो कांग्रेस का रवैया बहुत खराब रहा राजस्थान में, ये मानते हैं हम, ठीक है ना। स्थानीय विधायक का कार्यकाल कैसा रहा? तुष्टिकरण की राजनीति की है, जो जैसे कि अभी जोधा साहब ने बताया ना कि भाई किसी को कोई गुजर जाता है तो 5 लाख रुपए और किसी को 50 लाख रुपए,
ऐसा नहीं होना चाहिए। स्थानीय जनप्रतिनिधि का कार्यकाल कैसा रहा? देखो न सरकार न होते हुए भी उन्होंने बहुत अच्छा संघर्ष किया, ठीक है, बहुत अच्छा काम करवाया। मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा भाई स्थानीय। इस बार उम्मीद है कि रोजगार मिले तो बहुत ही खुशी होगी। बिल्कुल, और जो आगे से सिंबल लेके आएगा उनके साथ में रहेंगे, बीजेपी के साथ में हैं। और अविनाश जी का नाम आपका? सुरेंद्र सिंह नाम। जो भी जनप्रतिनिधि यहाँ से जीतेगा चुनाव के अंदर और जो भी सत्ता में आएगा, उससे अनुरोध है आपनो प्रदेश राजस्थान के माध्यम से आप युवाओं को रोजगार दिलाएं। या आपके वोटर हैं, इनको ऐसे बेरोजगार न रखा जाए। ये नेता लोगों के पीछे घूमे और बेरोजगार रहें, घर में कुछ ना हो, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप इनको रोजगार दिलवाएं, ये आपके साथ खड़े रहेंगे। कैमरामैन कृष्णा वैष्णव के साथ विष्णु उपाध्याय, आपनो प्रदेश राजस्थान।